Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself Professor Purnima Dongre, Subject Teacher of Contracts and Accounts. सबसे पहले देखते हैं विजन मिशन ऑफ डिपार्टमेंट. विजन ऑफ द डिपार्टमेंट to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department. There are 3 missions of the department, and these are: mission number 1 is effective implementation of teaching learning process to benefit students. Mission number 2 is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. Mission number 3 is to develop social and environmental responsible civil engineers. To achieve this vision and mission, there are 7 program outcomes, and these are: PO1 is basic and discipline specific knowledge, PO2 is problem analysis, PO3 is design development of solutions, PO4 is engineering tools, experimentation and testing, PO5 is engineering practices for society, sustainability and environment, PO6 is project management, and PO7 is lifelong learning. In today's session, we will see Unit 5, that is specifications, and today's topic is importance of specifications of items. To study this topic, we will go through learning outcome, and it includes course outcome, program outcome and unit outcome. Let us see course outcome. Prepare the detailed specification for various items of कंस्ट्रक्शन. यह यूनिट पढ़ने के बाद आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर आइटम के डिटेल स्पेसिफिकेशन बना सकते हो. नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम. इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम आउटकम है PO1, PO5, PO6 एंड PO7, जैसे कि बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज, engineering practices for society, sustainability and environment, project management and lifelong learning. इन सभी POs का यूज करके आप यह टॉपिक स्टडी करोगे. नेक्स्ट है यूनिट आउटकम. स्टूडेंट्स विल एबल टू ड्राफ्ट द स्पेसिफिकेशंस फॉर गिवन टाइप ऑफ एन एटम. यह टॉपिक पढ़ने के बाद आप कंस्ट्रक्शन के आइटम के स्पेसिफिकेशन बना सकते हो. इन लास्ट सेशन वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, एंड दीज आर इंटरिम पेमेंट, एडवांस पेमेंट, secured advance, on account payment, first and final payment, retention money, reduced rate payment, PT advance and mobilization advance. अब तक हमने इसके पहले PWD अकाउंट के बारे में पढ़ा है. वर्क कंप्लीट होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट के लिए यूज़ होने वाले डिफरेंट मोड्स देखे हैं. कॉन्ट्रैक्टर को काम करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्टर को मिला हुआ काम अच्छा हो और उसको पेमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो. इसी से रिलेटेड है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ स्पेसिफिकेशन. तो आगे हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन. सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन. अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग द क्वालिटी ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड and procedure and method of workmanship to be adopted
in the construction work is called as specification. यह एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें काम करने के लिए यूज़ होने वाले मटेरियल्स, काम करने की प्रोसीजर और प्रॉपर स्किल लेबर्स, इन सभी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है और उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को काम करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए स्पेसिफिकेशन यह एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। सो लेट अस सी नेसेसिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन। टू गिव द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर एन आइटम ऑफ वर्क। स्पेसिफिकेशन से हर आइटम से रिलेटेड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्टर को मिलती है। टू हेल्प द कॉन्ट्रैक्टर इन गिविंग नेसेसरी कोटेशन फॉर वर्क। इससे कॉन्ट्रैक्टर को जरूरी कोटेशन देने में मदद होती है। टू कैरी आउट सुपरविजन ऑफ वर्क इफेक्टिवली ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वर्क की देखरेख करने के लिए स्पेसिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। फॉर नेसेसरी एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क चालू करने के लिए इसकी मदद होती है। नेक्स्ट वी विल सी इम्पॉर्टेंस ऑफ specification. The cost of a unit quantity of work is governed by its specification. Specification specifies method of doing work. Thus, specification serves as a guide to the supervising staff. हर आइटम की कीमत स्पेसिफिकेशन के हिसाब से निकालते हैं, इसलिए स्पेसिफिकेशन से कंस्ट्रक्शन वर्क की देखरेख अच्छे से होती है। कॉन्ट्रैक्टर इज पेड ओनली व्हेन द वर्क इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट तभी होता है जब वह स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करे। एनी चेंजेस इन स्पेसिफिकेशन चेंजेस द टेंडर रेट। स्पेसिफिकेशन में अगर कोई चेंज है तो वह डायरेक्टली टेंडर रेट को अफेक्ट करता है। मीन्स काम की टोटल कॉस्ट चेंज हो सकती है। टेंडर पेपर्स विदाउट स्पेसिफिकेशन आर इनकम्प्लीट एंड इनवैलिड। स्पेसिफिकेशन के बगैर टेंडर पेपर इनवैलिड रहता है और उसकी कोई कीमत नहीं रहती। इस प्रकार स्पेसिफिकेशन कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। यह स्पेसिफिकेशन तैयार करने के लिए कौन से पॉइंट्स की ज़रूरत रहती है यह हम आगे देखेंगे। लेट अस सी पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन फ्रेमिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ एन आइटम। द मेन इंटेंशन और ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन इज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड वर्कमैनशिप। स्पेसिफिकेशन का मेन उद्देश्य है मटेरियल की क्वालिटी और काम करने की प्रोसेस मेंटेन करना। स्पेसिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द साइट कंडीशंस, हेंस इट इज टू बी ऑब्जर्व द नेचर ऑफ वर्क एंड पर्पस फॉर विच द वर्क इज कैरिड आउट। स्पेसिफिकेशन साइट कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है, इसलिए स्पेसिफिकेशन लिखते समय नेचर ऑफ वर्क एंड काम करने का उद्देश्य यह देखना जरूरी रहता है। Well known or familiar abbreviations in building industry are to be used without giving information. स्पेसिफिकेशन लिखते समय इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले एब्रीवेशंस लिखना जरूरी है ताकि वह सभी को अच्छे से समझ में आ सके। Proper and suitable words with required meaning should only be used. Unfamiliar words should not be used in specification. स्पेसिफिकेशन लिखते समय उचित और उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर द स्पेसिफिकेशन बाय ऑब्जर्विंग द रूल्स ऑफ ग्रामर। स्पेसिफिकेशन लिखते समय ग्रामर के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी रहता है। द इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी ऑफ द मटेरियल एंड प्रोसीजर ऑफ वर्कमैनशिप टू बी एडॉप्टेड शुड बी कंप्लीट एंड एक्यूरेट। स्पेसिफिकेशन में मटेरियल की क्वालिटी और
कंस्ट्रक्शन वर्क की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखना जरूरी है। अवॉइड क्रॉस रेफरेंसेस, स्पेसिफिकेशन में कोई और रेफरेंसेस नहीं आना चाहिए। द स्पेसिफिकेशन शुड स्टेट लुकिंग टू व्यू दैट व्हाट द कॉन्ट्रैक्टर शुड और शुड नॉट डू। स्पेसिफिकेशन में यह मेंशन होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर को काम से रिलेटेड क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स विच आर नेसेसरी while framing specification of an atom. In this way, in today's session, we studied about specification, necessity of specification, importance of specification, points to be observed in framing the specifications of an atom. Hope you understood the portion explained here. And in next session, we will see types of specification. Important questions on today's topic are: define specification, state the purpose of specification, state the necessity of specification, describe any 4 points to be observed in framing the specifications. You have to solve these questions as assignment. If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you or contact me. Thank you for watching the video.